टुलु बनेगी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ये इसके बारे में आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, और ये इसके बारे में टुलु लैंग्वेज और ये किस कम्युनिटी से संबंधित है, इस कम्युनिटी इस भाषा को बोलने वाले लोग कहाँ पे अवेलेबल हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये टुलु लैंग्वेज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टुलु बनेगी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे टुलु जो है ये आपके कौन से स्टेट के बीच में है, तो यहाँ पे अगर आप हम लोग बात करें तो तमिलनाडु और केरला के बीच में जो जगह है उसके बॉर्डर के आसपास के लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो यहाँ पे ये लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर के आसपास का जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन है, कुछ लोग जो है वो टुलु लैंग्वेज बोलते हैं। तो आखिर ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली करंट अफेयर के साथ साथ आपको जो है यूपीएससी के साथ साथ आपको स्टेट पीएससी का भी क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे अभी बहुत जल्दी मतलब कल से आपका जो है जेपीएससी का बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर आप अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे जुड़ सकते हो। अनअकैडमी CAC गोल सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अनअकैडमी जो है यूपीएससी में दो तरीके का कोर्स प्रोवाइड करता है। पहला प्लस कोर्स और दूसरा प्रोवाइड करता है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में क्या है कि जो भी यहाँ पे इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, ये सारी फैसिलिटी मिलती है। आइकॉनिक में क्या है कि आपको जो है पर्सनल कोच और एक जो है पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल जाता है, जिसमें आपको एक टीचर जो आपको गाइड करता है कि आपके लिए क्या हेल्पफुल है और कैसे आपको पढ़ना है, वो कंटिन्यूसली आपके लिए जो है वो वहाँ पे आपको गाइड करते रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं आइकॉनिक के बारे में भी प्लस सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे ड्यूरेशन आ जाएगा। तो ड्यूरेशन और यहाँ पे फी आपको जो है दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको ये फी पे नहीं करना है। मैं अपना यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, इस कोड को अप्लाई करके आप गाइस 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। SHIV GOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट लेने के लिए बिल्कुल कोड को अप्लाई करो। ठीक है, कोड इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। आप यहाँ पे जैसे ही ये कोड अप्लाई करोगे, दिस इज माई कोड, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे। देखो जब तक क्लिक नहीं करोगे ये अमाउंट इतना ही रहेगा। जैसे ही क्लिक कर दोगे देन आफ्टर यू विल गेट दिस अमाउंट, तो ये अमाउंट आपका कम हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 81,000 हो गया, यहाँ पे 64,800 हो गया, यहाँ पे 44,550 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप पेमेंट जो है इस तरीके से कर सकते हो। पे इन पार्ट कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, EMI से कर सकते हो, कैश से कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। चलो तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये जो न्यूज़ जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में जो है वो आपका आया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे ये न्यूज़ देख सकते हो। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द टुलु लैंग्वेज एंड द डिमांड फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस। तो यहाँ पे जो है अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोरगुल चल रहा है, बहुत सारा जो है वो ट्वीट किया गया। तो ट्वीट में ये किया गया कि टुलु लैंग्वेज जो है उसको 8 स्केड्यूल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज है वहां पे उसको ऐड करने के बारे में मांग की जा रही है। और यहाँ पे ये जो लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस इसको कर्नाटका और केरला में देने के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ देखेंगे, आखिर ये क्यों इतना न्यूज में है और ये जो है किस प्रकार के लोग और कितने लोग इसके बारे में मतलब इस लैंग्वेज को बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग सब कुछ अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट इन इंडिया हैव द प्रोविजन ऑफ द ऑप्शनल यूज ऑफ द हिंदी इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। मतलब कोर्ट में कौन कौन से स्टेट में यहाँ पे जो दिया हुआ है, कौन कौन से स्टेट में इंडिया के यहाँ पे हिंदी में कोर्ट चलेगा।
हिंदी में, मतलब वहां पे कोर्ट का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी लैंग्वेज होगा। हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ बिहार एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन चैट में कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिससे आपको क्या होगा, जो भी डाउट्स, मतलब जो भी मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसी से रिलेटेड आपको आंसर क्या करना है, अभी तुरंत चैट में लिख देना है। मैं यहाँ पे चैट पढ़ रहा हूँ गाइस। इसके बाद यहाँ पे कंटेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्लैमर जो है यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा जो है वो इस लैंग्वेज को लेकर जो है, बहुत सारे लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन अभी कल के न्यूज़ में आप इंडियन एक्सप्रेस देखें या फिर बहुत सारे टॉप न्यूज़ देखें तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली इसके बारे में जो है टुलू लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में उसको जो है शामिल करने के बारे में बात की जा रही है, और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का, ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस देने का बात किया जा रहा है, इसका डिमांड किया जा रहा है कर्नाटक और केरला में। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो यहाँ पे इनिशिएटेड है ट्विटर कैंपेन पे, और लगभग अगर कल से अगर हम लोग बात करें तो इसके सपोर्ट में लगभग 2.5 लाख पीपल, मतलब 2.5 लाख लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे ट्वीट किया, किसके कैंपेन में, ये जो कैंपेन जो चलाया गया था उसके लिए। तो इस कैंपेन के सपोर्ट में लगभग 2.5 लाख लोगों ने इस चीज को लेकर ट्वीट किया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि टुलू लैंग्वेज होता क्या है, तो टुलू एक द्रविडियन लैंग्वेज है। द्रविडियन लैंग्वेज मतलब वैसा लैंग्वेज जैसे तमिल हो गया, उसी तरीके से तमिल हो गया, या फिर आपका तेलुगु हो गया, तो उसी तरीके का एक और लैंग्वेज है टुलू, ठीक है। ये जो है आपको इस कहाँ पे बोला जाता है, मेनली 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, एक दक्षिणा कन्नड़ा एंड उडुपी ऑफ कर्नाटक, एंड यहाँ पे कासारा गोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ये सब एरिया में आपका बोला जाता है, ठीक है। 2 डिस्ट्रिक्ट किसका, कर्नाटका का, पहला एक है दक्षिणा कन्नड़ा और दूसरा है उडुपी, कर्नाटक में पड़ता है, और एक जो है कासारा गोड डिस्ट्रिक्ट जो है केरला में पड़ता है, वहां पे ये लैंग्वेज टुलू लैंग्वेज बोला जाता है। अब 2011 के सेंसस के अनुसार जो है वो लगभग 18,46,427 टुलू स्पीकिंग पीपल जो हैं वो इंडिया में हैं, मतलब इंडिया में थे 2011 के सेंसस के अनुसार। अगर हम लोग बात करें तो कुछ स्कॉलर जो हैं वो यहाँ पे अर्लीस्ट द्रविडियन लैंग्वेज, ये इसका जो हिस्ट्री है लगभग, अगर हम लोग बारे में बात करें तो इसका हिस्ट्री, ये लैंग्वेज कोई बहुत नया लैंग्वेज नहीं है, ये लगभग अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये लगभग 2000 साल पुराना लैंग्वेज है। रॉबर्ट ए कार्लवेल ने 1814 से 1891 में अपनी बुक में, उनका बुक था अ कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन और साउथ इंडियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेज, उसमें ये बोला कि टुलू एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज है द्रविडियन फैमिली में। उन्होंने 1814 में से, उनका लाइफ ही साइकिल था 1814 से 1891 के बीच में, तो उसके बीच में जो ये बुक लिखे उसी में उन्होंने ये बता दिया कि टुलू जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज है द्रविडियन फैमिली के लिए, जो भी तमिल, जो साउथ इंडियन जो लोग होते हैं उनके लिए। अब टुलू जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, इसका अगर हम लोग कल्चर में बात करें या फिर आर्ट में बात करें या फिर सिनेमा में बात करें तो इसका भी बहुत बड़ा जो है एक रिच ओरल लिटरेचर इसको माना जाता है। जैसे फॉल्क सॉन्ग फॉर्म में, जैसे एक पढ़ना, एक हमारा क्या आता है, फॉल्क सॉन्ग फॉर्म आता है, तो उसमें भी इसका जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिशनल फॉल्क थिएटर जो है इसमें यक्षगना, तो इसमें भी आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली इज डिमांड बाय द टुलू स्पीकर, तो टुलू स्पीकर्स क्या मांग रहे हैं। टुलू स्पीकर जो है मेनली ये मांग रहे हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल स्टेट इनको दे दिया जाए, और जो 8 शेड्यूल 8वीं अनुसूची में, जो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 लैंग्वेज अभी हैं, जैसे असामीज है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, काश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोंगरी। तो ये सब लैंग्वेज को जिस तरीके से
8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको इंक्लूड किया गया है, उसी तरीके से इस लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर दिया जाए, यही ये मांग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये लोगों के लिए यहाँ पे एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी को जहां मौका मिलता है वहां उन लोग पहुंच जाते हैं अपना जो है फायदा के बारे में बात करने। अब यहाँ पे देखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे टुलुवेर पक्सा, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बोला इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फरवरी 2021 में ये लिखा, किसके अनुसार, जो 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 जो होता है उसके अनुसार उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे ये एक स्टेट बना दे, टुलु नाडु। टुलु जो लैंग्वेज बोलते हैं लोग, उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए जिसको क्या बोला जाता है, टुलु नाडु। टुलु बोलने वाले, जैसे तमिल के लिए तमिलनाडु बना दिया आपने, वैसे ही आपको इस एक्ट के अनुसार इन्होंने इस टाइप का इलेक्शन कमीशन को लिखा था। तो टुलुवेर पास्का के जो सेंट्रल कमिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है साइलेस आरजे, उन्होंने कहा कि जब कंट्री को लैंग्वेज के बेस्ड पे जो है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु का या तेलुगु का या मलयालम का, कन्नड़ा का, तो उनका जो है, उनको हम लोग लैंग्वेज के अनुसार जब हम लोग उसको अलग स्टेट में सेपरेट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। उनका यही स्टेटमेंट था, व्हाई देयर कैन नॉट बी सेपरेटेड सेपरेट स्टेट फॉर द टुलु नाडु। तो टुलु जो बोलते हैं उनके लिए टुलु नाडु क्यों नहीं कर दिया जा रहा है। तो यही यहाँ पे ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी अपना यहाँ पे फायदा के लिए काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद ये था पूरा इंफॉर्मेशन। अब हम लोग कुछ पॉलिटी से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं कि आखिर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज से रिलेटेड आपको पूरा का पूरा जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट अगर हम लोग इसमें चले, किसमें, आपका 17 तो 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 की बात करें तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आर्टिकल दिया गया है 343 से 351। इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन जो रिलेटेड है 8 शेड्यूल से रिलेटेड वो पूरा दिया हुआ है। तो 8 शेड्यूल से रिलेटेड जो प्रोविजन है, पहला है आर्टिकल 344 में। तो 344(1) जो है ये प्रोवाइड कराता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक कमीशन जो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे 5 साल में जो है वो कमेंसमेंट कर सकती है। ठीक है, सो ये प्रोवाइड करता है कि ये एक कमीशन के द्वारा, मतलब कोई भी प्रेसिडेंट के कमीशन के द्वारा 5 साल जैसे ही एक्सपायर होगा उसके बाद जो है, मतलब वहां पे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो वो एक तरीके से प्रोवाइड कर सकती है। दूसरा आर्टिकल 351 ये बोलता है कि अगर हिंदी लैंग्वेज है तो उसको स्प्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सेवियर एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। इसलिए आर्टिकल 351 के अकॉर्डिंग यही बताता है कि ये इस तरीके की, मतलब प्रोवाइड कराता है कि हिंदी लैंग्वेज को आपको स्प्रेड करना है जिसमें मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मैक्सिमम क्या हो कि हिंदी में हो, ताकि लोगों के बीच में इसका जो है इंपॉर्टेंस बना रहे और ये जो है मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा से ज्यादा किस लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अब टुल्लू यहाँ पे आर्ट, कल्चर एंड सिनेमा में भी इसका रिलेटेड है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था। तो टुल्लू जो है वो रिच ओलर लिटरेचर है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे ये पड्डन्ना एक जो है उसका फॉल्क सॉन्ग है, ट्रेडिशनल फॉल्क थिएटर जिसको यक्षगना बोला जाता है। टुल्लू जो है इसको एक्टिव ट्रेडिशन ऑफ सिनेमा भी बोला जाता है, क्योंकि हर साल 5 से 7 टुल्लू लैंग्वेज मूवी बनती है। हर साल 5 से 7 टुल्लू लैंग्वेज मूवी बनती है और टुल्लू फिल्म जो है इसको स्क्रीन किया जाता है एवरी डे इन द मैंगलुरु या फिर उदुप्पू। जो उदुप्पू जो जगह है जो आपका कहाँ पे था, उडुपी डिस्ट्रिक्ट आपका, तो वहां पे भी जो है इस लैंग्वेज की फिल्म जो है एटलीस्ट एक थिएटर में चलती ही रहती है। ठीक है, तो इसलिए भी ये लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर है। अगर हम लोग वहां पे कर्नाटक और केरला के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो वहां से। अब हमारा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो कंप्लीट हो गया यह आपका पूरा का पूरा डिस्कशन। तो अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो, विच स्टेट ऑफ द इंडिया
हैव द प्रोविजन ऑफ द ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी एंड कोर्ट प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन ये है हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड हाई कोर्ट ऑफ बिहार एंड ऑल ऑफ दिस। सो आंसर, करेक्ट आंसर विल बी द ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि ये सारे जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे इन सारे स्टेट के हाई कोर्ट में जो है यहाँ पे हिंदी में जो है वो आपको पूरा का पूरा ऑप्शनल यूज है, मतलब यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो द प्रोविजन ऑफ द ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी इन द प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग चलेगा वो हिंदी में हो सकता है। हाई कोर्ट इन राजस्थान, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। तो चलिए यही था कंप्लीट डिस्कशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।